सोना चांदी मार्केट में जिस तरह उथल पुथल चल रही है, वह इन दिनों दोनों कीमती धातुओं की अगली चाल को क्लियर नहीं कर पा रही है। हालांकि उथल पुथल का लाभ ट्रेडर्स को उठाना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए, इस पर बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्ते। जिगर जी, गोल्ड सिल्वर मार्केट इन दिनों एक रेंज में फंस गए हैं और इन दोनों जी कीमती धातुओं को अगली दिशा कैसे और कब मिल सकती है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार सुबह से रेड जोन में ट्रेड कर रहा है। सी, अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं तो अब नेक्स्ट जो ट्रिगर मार्केट को चाहिए रैली के लिए वो है फेड की इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी। 10 दिसंबर को वो पॉलिसी मीटिंग का आउटकम आएगा। लेकिन अगर हम सीएमई फेड वॉच टूल देखें तो अब वहां पे 70% 70% चांस है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क आजकल नहीं दिख रहा है। रशिया यूक्रेन के साथ एक डील होने की संभावना है। यहाँ पे ट्रेड वॉर को लेके कोई अनिश्चितता का माहौल भी नहीं है। डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर गया है, सो दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बुलियंस के लिए। हालांकि यूएसडीआईएनआर पेयर जो है वो ऑल टाइम हाई के पास है। हमने फ्राइडे को भी देखा था, ऑल टाइम हाई किया था, लेकिन आज थोड़ा बहुत नरमी आई है। 89.19 के आसपास उसके प्राइसेस है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अब 4050 को यहाँ गोल्ड ने संभाला है, सिल्वर ने $50 को संभाला हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है $4000 बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। उसके नीचे ही एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी, तो जिगर जी, इस सप्ताह एक ट्रेडर को कौन कौन से डेटा पर नजर रखनी चाहिए जो बुलियन मार्केट के प्लेयर के लिए सबसे जरूरी है जानना। अगर मैं यूएस के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थर्सडे को थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी है, फ्राइडे को अर्ली छुट्टी है, यानी कि ये वीक बहुत ही शॉर्ट वीक है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हॉलीडे शॉर्ट एंड वीक है, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिनों में काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। जैसे कि यूएस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, रिटेल सेल्स, टीपीआई एंड कोर पीसीई इंडेक्स जिसपे फेड की नजर होती है, एंड जो Q3 जीडीपी प्रोविजनल नंबर्स, ये सारा डेटा ये इन 3 दिनों में आने वाले हैं। और डॉलर इंडेक्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए। अगर डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर क्लोज देता है, 102 104 भी यहाँ मुमकिन है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये सारा डेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गोल्ड को ज्यादा वॉलेटाइल रखेंगे। जी, तो गोल्ड इन दिनों मेक या ब्रेक की स्टेज पर है, क्या संभावनाएं आपको दिखती है। आपकी आवाज कट गई, आई एम सॉरी। गोल्ड इन दिनों मेक या ब्रेक की स्टेज पर है, क्या संभावनाएं आपको दिखती है। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया 4000 का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। सिल्वर की बात करें $50 का सपोर्ट लिया हुआ है। मार्केट का जो अभी ट्रिगर चाहिए मार्केट को नया, वो है फेड की मीटिंग का आउटकम। हाँ, उसके साथ 2026 के प्रोजेक्शंस आएंगे, डॉट चार्ट आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि 2026 जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीनों के लिए क्या आगे का रुख रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। जैसा कि बताया, कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है ट्रेड को लेके। तो फिर मार्केट में फेड क्या करेगा उस पर मार्केट की नजर है। आई थिंक जब तक 4000 ब्रेक नहीं होता है, एक डिसाइसिव कॉल लेना डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर 4000 क्लोज हो गया, 3900 मुमकिन है। अगर हम रैली की बात करें तो 4080 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है, 4150 के लेवल्स पॉसिबल है। एमसीएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,22,000 1,30,000 के आसपास चल रहा है। 125 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड अगर सपोर्ट की बात करूं तो 122 ये हफ्ते के लिए यहाँ पे सपोर्ट है। सिल्वर में आने वाले दिनों में किस तरह मूवमेंट दिखाई देंगे और सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे भारतीय रुपए में। सिल्वर में एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे बन रहा है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की हम बात आगे करेंगे, लेकिन सिल्वर एक बुलियन भी है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल्स है। इन सारी चीजों में, इंडस्ट्रीज में उसका एक्सटेंसिव उपयोग भी हो रहा है, स्पेशली चाइना, स्पेशली इंडिया की ओर से। सिल्वर मुझे लग रहा है यहाँ पे सपोर्टेड रहेगा। $50 के आसपास बहुत ही अच्छा यहाँ सपोर्ट लिया है। जी बिल्कुल, ये भी बहुत सही है कि ये साल हमने 85-88% की रैली देख ली है।
तो हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन आ सकता है प्राइसेस में, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ से $50 50 वाला जो सिल्वर है कॉमेक्स पे वो 45 हो जाए, यानी कि 10% का फॉल आ जाए। अगर वो फॉल भी आता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ मेंटेन करनी चाहिए। गोल्ड में मैंने अभी तक बाय या सेल नहीं कहा है, क्योंकि ना ही 4000 ब्रेक हो रहा है, ना ही 4080 ब्रेक हो रहा है। इसके बियॉन्ड ही हम एक कॉल ले पाएंगे। लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स सिल्वर में मेंटेन कर सकते हैं। जी, आपने गोल्ड सिल्वर रेशियो की अभी बात कही थी, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मीडियम टर्म के लिए कहाँ दांव लगाना चाहिए ट्रेडर को? गोल्ड टू सिल्वर रेशियो हमें ये बताता है कि एक गोल्ड आउंस लेने के लिए कितने सिल्वर के आउंस हमें यूज करने पड़ेंगे। सो 4050 इज डिवाइडेड बाय 50, दैट कम्स टू अराउंड 80-81। तो ये जो रेशियो है मतलब कि ये बता रहा है कि सिल्वर की अभी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, जो हमने पहले भी बात की, चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल हो, चाहे वो बुलियन मेटल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सो सिल्वर में यहाँ लग रहा है अगर 50 संभाल लिया यहाँ पे, तो बाइंग मोमेंटम यहाँ क्रिएट होगा। $53-54 की यहाँ पे गुंजाइश है। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो ये दर्शा रहा है कि कब कब गोल्ड ओवरबॉट या ओवर सोल्ड होता है। इस वक्त सिल्वर ओवर सोल्ड में है, लग रहा है कि करंट लेवल पे यहाँ बाइंग करना चाहिए। गोल्ड थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक लेवल के बाद ही गोल्ड में हम लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे, लेकिन सिल्वर इसी लेवल के आसपास लॉन्ग की गुंजाइश बन रही है। सो आई थिंक 80 जब तक है, या 70:1, 80:1, जब तक 95:1 नहीं आ जाता है तब तक सिल्वर बाय कर सकते हैं अभी। हालांकि सिल्वर ओवर सोल्ड में है, इट्स गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन सिल्वर। अगर एमसीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, 153 का भाव जो चल रहा है, एक 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 50 या 145 भी अगर आ गया, 1,45,000, तो भी सिल्वर में बाइंग मोमेंटम बन सकता है यहाँ पे। सो अगर मुझे ये बोला जाए गोल्ड या सिल्वर किसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए, आई थिंक मैं सिल्वर के साथ जाऊंगा। सिल्वर में अगर 10% करेक्शन भी आ गया तो भी मैं सिल्वर के साथ जाऊंगा। सिल्वर का मुझे ओवरऑल फर्स्ट हाफ ऑफ 26 का मुझे टारगेट लग रहा है अराउंड $56 to $58। सो बाय ऑन डिप्स ये सिल्वर में मुमकिन है। जी, जिगर जी, आपने जैसा कहा कि गोल्ड में अभी कोई दिशा नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन देखिए फेड की जो मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट कम करने या नहीं करने के लिए, उससे पहले का जो समय बचा है उसमें एक गोल्ड ट्रेडर असल में करे क्या? क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे बाजार इतना ज्यादा हुआ है कि कई ट्रेडर्स फंस भी चुके हैं बाजार में। जी 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 बिल्कुल। सी फेड की मीटिंग जो है वो 10 दिसंबर को है, तो तब तक जी बैठ तो नहीं लेंगे हम, बैठेंगे तो नहीं। गोल्ड या सिल्वर में व्यूथ के साथ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना यहाँ पे एक एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। गोल्ड मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक 4050 को यहाँ पे संभाले रखा है, एक रिस्की ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग कर सकता है। आज का भाव है 4055 कॉमेक्स पे, अगर मैं उस हिसाब से एमसीएक्स देखूं तो 1,23,000 है, काफी नीचे है। लेकिन आज या कल में इकोनॉमिक डेटा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड इवनिंग सेशन में 4060 के ऊपर चला गया, 4060, तो फिर $20-30 के लिए गोल्ड में बाइंग बन सकता है। गोल्ड अगर 4080 को ब्रेक करता है, पोजिशनली क्लोज देता है, देन इट्स अ गुड कॉल टू गो लॉन्ग। और 4000 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया तो शॉर्ट करने का एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी बनेगा। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 4080 और 4000 ये रेंज ब्रेक होना थोड़ा मार्केट को यहाँ एक नया ट्रिगर देगा, नया कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यहाँ ट्रेडर फंस सकता है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन है 4000 का ब्रेक हो या 4080 का ब्रेकआउट है, उसका वेट करना चाहिए। जी, इसका कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? जी बिल्कुल, हमने जिस कमोडिटीज में बात की है उसमें कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ रेकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी। शुक्रिया शुक्रिया।